अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब आज हम जो है वो डिटेल से देखेंगे न्यूमेरिकल्स की तरफ। और न्यूमेरिकल जो है वो चैप्टर 2 के हैं। ये आपके पास जो है ये शॉर्ट सिलेबस रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं जो ALP से रिवाइज्ड एडिशन है उसके अकॉर्डिंग। अगर हम न्यूमेरिकल्स को देखें सो बिफोर गोइंग टूवर्ड्स द न्यूमेरिकल्स कुछ चीज़ें हैं जिनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहला ये कि आपके पास कौन से न्यूमेरिकल फार्मूलाज हैं जिनको बार बार हम इंप्लीमेंट करेंगे टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो उससे रिलेटेड ये है कि सबसे पहले तो हमें फार्मूलाज का अंदाज़ा होना चाहिए कि कौन कौन से फार्मूलाज हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इक्वेशंस ऑफ मोशन, जो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है उनको आपको याद होना चाहिए बिल्कुल। पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है विच इज़ वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। देन आपको सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज़ एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्केयर, ये याद होनी चाहिए। थर्ड इक्वेशन है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। सिमिलरली जो आपके पास सिंपल फार्मूलाज हैं जैसे डिस्टेंस से रिलेटेड फार्मूला है, सो ये आपके पास स्पीड इनटू टाइम प्रोडक्ट है। इसी तरह स्पीड है आपके पास डिस्टेंस बाय टाइम है, और अगर टाइम को हम इसमें से एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वो आपके पास डिस्टेंस ओवर स्पीड होगा। इसी के साथ आपके पास जो इम्पोर्टेंट है जो लर्निंग है वो ये है कि यूनिट्स क्या होने चाहिए। द फर्स्ट थिंग इज कि ज़्यादातर अगर आपके पास डिस्टेंस किलोमीटर में है, इन दैट केस आपके पास टाइम आवर्स में होना चाहिए हर सूरत में। सो आपके पास जो स्पीड होगी वो किलोमीटर पर आवर में आएगी, लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है। कई दफ़ा इस तरह से होता है कि आपके पास डिस्टेंस जो है वो मिनट्स में या सेकंड्स के अंदर गिवन होता है। सो उस सूरत में अगर एक भी जो है वो आपके पास यूनिट किलोमीटर पर आवर या यानी किलोमीटर नहीं है और आर नहीं है, तो आपको इनको ज़्यादातर केसेस के अंदर इसको कन्वर्ट करना है इनटू इट्स SI यूनिट। सो किलो मीन्स 1000, तो 1 किलोमीटर जो है वो आपके पास 1000 मीटर्स के अंदर चेंज हो जाएगा। जो आपके पास आर है वो आपके पास 3600 सेकेंड्स में चेंज हो जाएगा। और इसी तरह से जो आपके पास किलोमीटर पर आवर है उसको चेंज करने के लिए मीटर पर सेकंड में हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10/36 है। ओके, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर न्यूमेरिकल। तो आप अगर फर्स्ट अपना न्यूमेरिकल देखें विच इज़ अबाउट अ कार इज मूविंग विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे सबसे पहले तो ये देखिए कि उसने आइडेंटिफाई किया है कि ये आपके पास एक एवरेज स्पीड है एक कार की, ठीक है। वो कितनी है 72 किलोमीटर पर आवर। सो फर्स्ट वैल्यू इज एक्चुअली इट्स स्पीड। नेक्स्ट उसने क्वेश्चन किया, देखें हाउ मीन्स क्वेश्चन, क्वेश्चन इज हाउ मच टाइम। सो यहाँ पे जो उसने वैल्यू या आपके पास क्वांटिटी पूछी है मेजरमेंट के लिए, वो है कि कितना टाइम विल इट टेक टू कवर, कितना वो वक्त लेगी कार के वो कवर करे अ डिस्टेंस। अब आगे उसने जो तीसरी वैल्यू बताई है वो है डिस्टेंस विच इज 360 किलोमीटर। तो सबसे पहले आपके पास एवरेज स्पीड है, उसके बाद आपके पास क्वेश्चन में ये है कि आपके पास हाउ मच टाइम जो है वो रिक्वायर्ड है, टाइम आपने फाइंड करना है। द वैल्यूज टू बी फाइंड इज टाइम, और डिस्टेंस आपके पास जो है वो 360 किलोमीटर। अब अगर हम सबसे पहले देखें सो हम इसके लिए राइट डाउन करेंगे कि जो डाटा हमें गिवन है, गिवन डाटा। तो फर्स्ट वैल्यू जो आपको गिवन है दिस इज एवरेज स्पीड, और वो कितनी है आपके पास 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर। देन आपके पास गिवन है डिस्टेंस दैट इज 360 किलोमीटर्स। So this is your given data. Then if we will see about the asked information, that is how much time will it take to cover a distance. So data to find जो हम लिखेंगे which is the time required to cover a specific distance. So यहाँ पे हमें टाइम की वैल्यू को आइडेंटिफाई करना है। अगर हम इसके सोल्यूशन की तरफ आए तो सबसे पहले हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। सो टाइम के लिए जो फार्मूला हम यूज करेंगे विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फार्मूला ऑफ डिस्टेंस। जो टाइम का फार्मूला है वो डिस्टेंस के फार्मूला से निकला है। सो टाइम का फार्मूला होगा S/V। ओके, यहाँ पहला क्वेश्चन ये है कि क्या हमें इन यूनिट्स को कन्वर्ट करने की ज़रूरत है या नहीं है। तो इसकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि हमें यहाँ पे कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अगर ये किलोमीटर पर आवर में तो ये किलोमीटर में ही है। So we have no need to convert these units.
तो हम इसमें इजीली क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। अब देखिए डिस्टेंस आपके पास जो है वो है 360 किलोमीटर, और आपके पास जो वैल्यू है स्पीड की दैट इज 72। अच्छा, अब आपके पास यहाँ पे जो वैल्यू है दिस इज किलोमीटर फॉर यूनिट और दिस इज किलोमीटर पर आवर। अब किलोमीटर कैंसिल कर जाएगा किलोमीटर से, सो टाइम के लिए जो आपके पास पहली चीज़ तो ये है कि जो यूनिट आएगा दिस विल बी आर। जब ये डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में यानी बटे से ऊपर की तरफ आएगा तो इसके ऊपर सिर्फ एच रह जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब अगर हम 72 को मल्टीप्लाई करते हैं 5 टाइम्स तो हमारे पास आएगा 360। तो इसका मतलब है कि वो टाइम जो एक कार को रिक्वायर्ड होगा 360 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए, वो आपके पास होगा 5 आवर्स। सो वी कैन राइट द रिजल्ट कि हमारे पास जो टाइम रिक्वायर्ड है, द टाइम रिक्वायर्ड टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर फॉर अ कार हैविंग स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर इज 5 आवर्स। सो रिजल्ट में हम ये डाटा इजीली पुट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ अगर हम देखें तो थर्ड न्यूमेरिकल विच इज रिलेटेड टू अ ट्रक। अब देखिए पहली कंडीशन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। तो सबसे पहले तो ये है कि रेस्ट की कंडीशन आइडेंटिफाई करती है कि आपके पास स्पीड क्या है। सो फर्स्ट स्पीड जो आपके पास एक ट्रक की है वो है रेस्ट मीन्स 0। तो पहले ये आपको आइडेंटिफाई करना है, जो फर्स्ट स्पीड है, इनिशियल स्पीड है ट्रक की, वो है आपके पास 0। इट रीचेज अ वेलोसिटी ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे पहली वेलोसिटी थी 0 रेस्ट होने की वजह से, यहाँ पे सेकंड वेलोसिटी आपके पास आ गई है 90 किलोमीटर पर आवर। रुका हुआ था, रुकते रुकते वो चला है, अगेन उसने बिगन किया, तो उस सूरत में आपको ये कंडीशन जो है उसको आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि आपके पास इनिशियल स्पीड 0 एंड द फाइनल स्पीड रीचेस टू 90 किलोमीटर पर आवर। एंड कितना टाइम रिक्वायर्ड किया इसने किया है 50 सेकेंड्स। क्वेश्चन क्या है, फाइंड इट्स एवरेज एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे आपने एवरेज एक्सेलरेशन जो है इसको फाइंड करना है। सबसे पहले गिवन डाटा हम इसको लिखते हैं, और गिवन डाटा में सबसे पहली वैल्यू ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इट्स मीन इसकी इनिशियल वैल्यू जो है वो आएगी 0 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद आपके पास उसने आइडेंटिफाई किया है कि इसकी वेलोसिटी रीच कर जाएगी 0 से 90। सो ये आपके पास होगी आपकी फाइनल वेलोसिटी, दिस इज 90 किलोमीटर पर आवर। देन उसने टाइम दिया हुआ है दैट इज 50 सेकेंड्स। अच्छा, और उसने इसके साथ डिटेल में क्या पूछा है, दैट व्हाट इज इट्स एवरेज एक्सेलरेशन। सो जो डाटा टू फाइंड है वो आपके पास है एवरेज एक्सेलरेशन। अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करें तो हमारे पास एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला जनरेट होगा दिस विल बी वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय टी। तो ये फर्स्ट इक्वेशन से है विच इज एक्चुअली वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए। इस फॉर्मूला से हमने ये फॉर्मूला जनरेट किया है। अच्छा, अब इसमें आप देखिए कि जो डाटा है उसमें कन्वर्जन की यूनिट कन्वर्जन ऑफ यूनिट उसकी ज़रूरत है या नहीं। यहाँ पे देखिए सेकंड है, यहाँ पे 0 मीटर पर सेकंड है, तो हमें इसको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना ज़रूरी है। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे जब स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट था तो यहाँ पे हम किलोमीटर पर आवर लिख सकते थे, लेकिन मैंने इसे मीटर पर सेकंड ही क्यों लिखना जरूरी समझा है। पहली बात तो ये है कि स्पीड का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड होता है। दूसरा ये देखिए यहाँ पे सेकंड्स में गिवन है, अगर आवर्स में गिवन होता तो मेरे लिए आसानी होती, इसलिए मुझे इसे भी किस में चेंज करना है, ऐसा यूनिट्स की तरफ ही चेंज करना है विच इज मीटर पर सेकंड। अब आप 90 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 बाय 36 से। अब अगर आप इसको डिवाइड करते हैं सो यू विल गेट योर आंसर। एंड ओके, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं सो दिस विल गिव अस 25 और ये मीटर पर सेकंड में आ जाए। तो दिस इज द कन्वर्जन ऑफ किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर
सेकेंड। ओके, अब हमारे पास वी एफ की वैल्यू गिवन है, वी आई की वैल्यू गिवन है और टी की वैल्यू गिवन है। सो हम ये तीनों वैल्यूज जो है इनको अब इस फॉर्मूला के अंदर पुट करेंगे। अब देखिए, वी एफ आपके पास है 25, वी आई आपके पास है 0 और टाइम आपके पास है 50। तो इसको माइनस करने के बाद आपके पास आएगा 25 डिवाइडेड बाय 50। सो इससे आपके पास आंसर आएगा विच इज 0.5 और आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा एज इट इज। देन आपके पास क्या बचेगा, द यूनिट विच इज मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, और इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब देखिए इसका रिजल्ट क्या है। सिंपल इसका रिजल्ट ये है दैट when a car starts from rest and moving with a speed of 90 km per hour in 50 seconds, it will have an acceleration of 0.5 meter per second scale. So ये आपके पास जो है न्यूमेरिकल इजीली यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। Okay, so now let's see about the fourth numerical, and that is a car passes a green traffic signal while moving with a velocity of 5 meter per second. अब आपके पास एक कार जो है उसकी ये आपके पास आइडेंटिफाई की हुई है फर्स्ट स्पीड, इट देन एक्सेलरेट्स टू 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो यूनिट्स भी इजी है हमें आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सी वैल्यू गिवन है। यहाँ पे आपके पास एक्सेलरेशन गिवन है विच इज 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन ये है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ कार आफ्टर 5 सेकेंड्स। टाइम गुजरने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी। इट्स मीन ये फर्स्ट वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी है, हमें क्या चाहिए, हमें फाइनल वेलोसिटी ड्राइव करनी है। सबसे पहले डाटा जो है जो गिवन है उसको लिख लीजिए। सो गिवन डाटा, इसमें सबसे पहले जो आपके पास वैल्यू गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड, दिस इज वेलोसिटी। सो ये इनिशियल वेलोसिटी है आपके पास 5 मीटर पर सेकेंड। देन व्हाट अबाउट द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आपके पास गिवन है 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक तो यूनिट और दूसरा यहाँ पे एक्सेलरेट्स का वर्ड लिखा हुआ है, इससे पता चलेगा कि ये आपके पास एक्सेलरेशन है 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम गिवन है आपके पास 5 सेकेंड्स, तो टाइम आ गया 5 सेकेंड। डाटा टू फाइंड, आपने डाटा जो फाइंड करना है दैट इज व्हाट इज द वेलोसिटी। वेलोसिटी जो हमें फाइंड करनी है क्योंकि इनिशियल गिवन है, सो इट विल बी द फाइनल वेलोसिटी। इजीली हमें आसानी से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। अब इसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन को हम यूज करेंगे विच इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, सो अब करना क्या है, सिंपल वैल्यूज पुट कीजिए। वी आई आपके पास कितनी गिवन है, दैट इज 5 प्लस एक्सेलरेशन कितना है 1.5 मल्टीप्लाई टाइम इज 5 सेकेंड्स। सो दिस विल बी 5 5 25, 5 टू कैरी, सो ये आपके पास आ जाएगा 7.5। अब अगर आप इसको ऐड करेंगे दिस विल बी 12.5 और यूनिट आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ अ कार आफ्टर 5 सेकेंड्स। सो एक कार ग्रीन ट्रैफिक सिग्नल को क्रॉस करते हुए जब उसने ट्रैफिक सिग्नल क्रॉस किया तो उसकी स्पीड थी 5 मीटर पर सेकेंड। जैसे ही उसने एक्सेलरेटर प्रेस किया उसकी एक्सेलरेशन इंक्रीज की 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आफ्टर 5 सेकेंड उसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड से 12.5 मीटर पर सेकेंड इजीली रीच कर जाएगी। सो दिस इज हाउ वी कैन आइडेंटिफाई द क्वालिटी ऑफ कार्स। अगर आप मॉडर्न कार्स की अब जिक्र करते हैं तो ज़्यादातर आपके पास जो कार्स जो हाईली मॉडरेटेड कार्स हैं या अगर कहा जाए एडवांस कार्स हैं, तो उनमें इस चीज़ को बाकायदा देखा जाता है कि वो विद इन 10 सेकेंड्स कितनी स्पीड जो है उसको इंक्रीज कर देते हैं, यानी व्हाट इज इट्स एक्सेलरेशन। So this is a numerical to identify the value of final velocity of a car. Okay, now we will move towards the sixth numerical, which is about a wagon.
A wagon is moving on a road with a velocity of 54 किलोमीटर पर आवर। अभी आपके पास फर्स्ट वेलोसिटी गिवन है, दैट इज 54 किलोमीटर पर आवर। ब्रेक्स आर अप्लाइड सडनली, सो वो चल रही है वैगन, अचानक आप ब्रेक को दबाते हैं तो क्या होगा, द वैगन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर। तो वैगन एक डिस्टेंस कवर करेगी जो कि 25 मीटर का होगा बिफोर स्टॉपिंग, रुकने से पहले पहले। अब कार मूव कर रही है, सॉरी वैगन मूव कर रही है और करते करते एकदम ब्रेक सप्लाई की जाती है तो वो रुकेगी नहीं बल्कि चलती जाएगी, खास डिस्टेंस के बाद जाके वो स्टॉप करेगी। सो वो स्टॉप करेगी 25 मीटर के बाद। डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ऑफ वैगन, आपने ये बताना है कि इस वैगन की एक्सेलरेशन कितनी है। सो फर्स्ट आपके पास एक तो ये है कि ये उसकी वेलोसिटी बताई है, इनिशियल वेलोसिटी। जैसे ही ब्रेक सप्लाई की जाएगी तो वो डिस्टेंस कवर करेगी 25 मीटर का बिफोर स्टॉपिंग। इसका मतलब है वो बिल आखिर आके रुक जाएगी, तो जब रुकेगी तो उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी। इन दैट केस फाइनल वेलोसिटी आपके पास जीरो होगी। इनिशियल वेलोसिटी इज 54 किलोमीटर पर आवर, फाइनल वेलोसिटी इज जीरो, डिस्टेंस कवर्ड इज 25 मीटर। सो मुझे एक्सेलरेशन चाहिए। अब आपके पास गिवन डाटा जो है वो इजीली लिख सकते हैं। सबसे पहले आपके पास क्या है, इनिशियल वेलोसिटी विच इज 54 किलोमीटर पर आवर। देन आपके पास जो है उसने कहा है कि हम ब्रेक सप्लाई करेंगे, तो मैं कह देता हूं कि अगर आप ब्रेक सप्लाई करेंगे तो कार रुक जाएगी। सो फाइनल वेलोसिटी विल बी 0 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस उसने कवर किया है 25 मीटर। अच्छा, डाटा टू फाइंड उसने जो पूछा है, वैल्यू जिसे आपने फाइंड करना है, दैट इज एक्सेलरेशन। आपको एक्सेलरेशन को फाइंड करना है, एक्सेलरेशन ऑफ दी वैगन। इससे हम सॉल्व करेंगे बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। सो a विल बी आपके पास आ जाएगा vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2s। ओके, क्वेश्चन इज कि क्या आपके पास वैल्यूज बिल्कुल सही है, किसी कन्वर्जन ऑफ यूनिट की जरूरत तो नहीं है। बट द आंसर इज यस, वी हैव अ नीड ऑफ कन्वर्जन ऑफ यूनिट। हमें इसे कन्वर्ट करना होगा 54 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में। सो द सिमिलर केस आप क्या करेंगे, 54 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 बाय 36 के साथ। सो दिस विल बी एन इजी जॉब टू कन्वर्ट द इनिशियल स्पीड इनटू मीटर पर सेकंड। Okay, as we calculate this final speed, we will get our answer 15 meter per second. अब आपने वैल्यूज को पुट करना है। Vf की वैल्यू आपने कितनी फाइंड की है, दैट इज 0, 0 हो जाएगी, 0 टू द एक्सपोनेंट 2 माइनस 15 टू द पावर 2 बाय 2 इनटू डिस्टेंस आपके पास कितना गिवन है, 25। ओके, जैसे ही हम इसको कैलकुलेट करेंगे यू विल लेफ्ट विद माइनस 225 डिवाइडेड बाय 50। ओके, एज वी कैलकुलेट दिस रिलेशन वी विल गेट 4.5, क्योंकि ये एक्सेलरेशन है इसका यूनिट आ जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, इस पे इम्पोर्टेंट आपके पास क्या है, इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आप गौर करें तो यहाँ पे आपके पास नेगेटिव साइन नजर आ रहा है आपको। दिस इज अ कॉन्सेप्ट, आप असल में इसको रिटार्डेशन यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे ही आपके पास किसी भी व्हीकल की या किसी मूविंग बॉडी की स्पीड मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ फॉल करेगी, इन दैट केस इट विल शो द नेगेटिव एक्सेलरेशन, यानी उसमें डिक्रीज आ रहा है, कमी आ रही है। सो दैट्स व्हाई यू विल गेट अ नेगेटिव साइन। सो दिस इज अ नेगेटिव एक्सेलरेशन। सो आप इसका रिजल्ट क्या लिखेंगे, नोट रिजल्ट आपके पास क्या है, सिंपल दैट व्हेन अ wagon is moving with the speed of 54 kilometer per hour and as the brakes are applied it will accelerate, deaccelerate, we can say it will deaccelerate to a value of 4.5 meter per second square। और नेगेटिव साइन यहाँ भी जो है ये इस बात की वजाहत कर रहा है कि ये आपके पास 4.5 मीटर फी सेकंड की स्पीड से, सॉरी मीटर फी सेकंड स्क्वायर की स्पीड से डिक्रीज कर रहा होगा। ओके, सो नेक्स्ट अब आपके पास जो 7th न्यूमेरिकल है उसकी डिटेल्स में अगर आप देखेंगे तो स्टेटमेंट लिखी हुई है, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 45 मीटर। सो ये आपके पास सबसे पहले हाइट जो है वो गिवन है आपकी स्टेटमेंट। देन हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड, तो पहला जो क्वेश्चन पूछा है उसने हाउ लॉन्ग,
यानी यहाँ पे टाइम की बात हो रही है। इट टेक टू रीच द ग्राउंड के ज़मीन पे तक पहुँचने के लिए उस स्टोन को कितना टाइम लगेगा, कितनी देर बाद वो ज़मीन पे पहुँचेगा। दूसरा इसके अंदर ये है व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, और दूसरा उसने ये पूछा है कि जब वो ग्राउंड से हिट करेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी। दो चीज़ें यहाँ पे आपसे जो है वो पूछी गई हैं, आपने कैलकुलेट करनी है न्यूमेरिकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग, जबकि एक सिर्फ आपके पास वैल्यू दी गई है विच इज़ 45 मीटर और हाइट है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले तो गिवन डाटा लिखेंगे। सो गिवन डाटा में सबसे पहले आपके पास गिवन है हाइट h विच इज़ 45 मीटर। ओके, देन उसने आपको जो डाटा आस्क किया है यानी जो पूछा है डाटा टू फाइंड, उसमें दो चीज़ें हैं। पहली आपके पास उसने पूछा है कि कितनी देर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड, पहला। दूसरा ये पूछा है वेलोसिटी। अब अगर हम बात करें तो हाइट से आपने जब लेट्स से ये एक स्टोन है, जब आप इसको छोड़ेंगे तो ये नीचे फॉल करेगा, इसका मतलब है कि इनिशियल वेलोसिटी तो होगी। जो वेलोसिटी आपने फाइंड करनी है दिस विल बी फाइनल वेलोसिटी, वी एफ आपने फाइंड करनी है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये वो केस है जिसमें हम फ्री फॉल जो है किसी भी बॉडी की फ्री फॉल मोशन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसका मतलब है यहाँ पे आपके पास जो इक्वेशंस ऑफ मोशन हम यूज करेंगे वो इन टर्म्स ऑफ फ्री फॉल होगी। एक ही जगह आपके पास जी आ जाएगा और एस की जगह आपके पास एच आ जाएगा। अब इस केस में हमारे पास जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो ये है कि आपकी जो जी है वो आपको पता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन विच इज 10 मीटर पर सेकेंड का स्केल। दूसरे यहाँ पे क्या है, स्टोन ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट, तो लेट्स से ये जैसे व्हाइट बोर्ड मार्कर है, इसको अगर मैंने एक हाइट पर रखा हुआ है, जैसे मैं इसको छोड़ूंगा इनिशियली ये क्या है रेस्ट पे है, यानी इट हैज़ नो मोशन। सो इस केस में आपके पास जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो हमें क्लियर कर रही है दैट विल बी 0 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट जो रिलेशंस हैं अब उनकी तरफ हम आते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे वैल्यू फाइंड करेंगे टाइम के लिए। सो उसके लिए हमारे पास हम यूज करेंगे s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ, ए के बजाय यहाँ पे हम लिखेंगे जी टी स्केयर। सो ये इक्वेशन आइडेंटिफाई करेगी आपके पास। ओके, सो हम s को रिप्लेस करते हैं h के साथ, हम यहाँ पे लिखेंगे s इज एक्चुअली h। अब यहाँ पे आपने जो वी आई है उसकी वैल्यू भी आपके पास गिवन है, जी की वैल्यू भी आपके पास गिवन है, एंड यू वांट टू फाइंड टाइम, सो इट्स एन इजी जॉब। h की वैल्यू पुट करें, h इज 45, वी आई आपके पास है 0, सो मल्टीप्लाई करेगा t के साथ प्लस 1/2, जी की वैल्यू आपके पास है 10 एंड दिस इज टी स्केयर, 2 5 10, ये आपके पास आ जाएगा 0, यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ जाएगी 5t स्केयर एंड दिस इज 45। सो 45 ये डिवाइड करेगा, एक्चुअली ये हो जाएगा 5t टू द एक्सपोनेंट 2, सो 45 विल बी डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू t स्केयर। सो वी कैन राइट इट एज के आपके पास t स्केयर इक्वल आएगा 5 9 45। सो अगर आप इसका स्केयर रूट ले लेते हैं ऑन बोथ साइड्स, सो t विल बी 3 और यूनिट आपके पास आ जाएगा सेकेंड। सो फर्स्ट वैल्यू जो है वो इजीली हमने आइडेंटिफाई कर ली है बाय यूजिंग दी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके हम फाइनल वेलोसिटी भी ड्राइव कर सकते हैं। दिस विल बी वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। वी एफ आपने फाइंड करना है, वी आई आपके पास है 0, जी की वैल्यू है 10 और टी की वैल्यू है 3, सो दिस विल बी 0 प्लस 30 और आपके पास आंसर आ जाएगा 30 और वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकंड, सो फाइनल वेलोसिटी विल बी 30 मीटर पर सेकंड। सो दोनों वैल्यूज फ्री फॉल जो आपके पास मोशन है उसको आइडेंटिफाई करते हुए हम देख सकते हैं कि इजीली हम टाइम को और फाइनल वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूलाज। ओके, नाउ यू विल गेट टुवर्ड्स द नाइन्थ न्यूमेरिकल व्हिच इज अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, द बॉल रीचेस द ग्राउंड इन 5 सेकंड्स। सो सबसे पहले आपके पास ये देखें कि बॉल जो है वो ड्रॉप की गई है टॉप ऑफ द टावर, इस मीन कि वही फ्री फॉल एक्सेलरेशन जैसे आपके पास
2.7 के अंदर है। सो ये फ्री फॉल एक्सेलरेशन की तरफ ही इशारा कर रहा है। सबसे पहले टाइम गिवन है, देन उसने क्या कहा है, आपने क्या फाइंड करनी है, आपने हाइट फाइंड करनी है एंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉल विद विच इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। सो सेम बिल्कुल वैसे ही सिनेरियो है जैसे 2.7 के लिए डिटेल थी। अब इसी में भी हम फ्री फॉल जो आपके पास मोशन है उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले जो आपके पास डाटा गिवन है उसको हम राइट डाउन कर लेते हैं। पहले गिवन आपके पास टाइम इज 5 सेकेंड। देन उसने क्या बताया हुआ है, उसने बताया है अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। सो जब ड्रॉप किया तो इनिशियली वो आपके पास किस कंडीशन में है, रेस्ट में। सो दिस विल बी 0 मीटर पर सेकेंड। अब क्योंकि फ्री फॉल मोशन है हम इसे इजीली देख सकते हैं कि वो ड्यू टू दी अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ अर्थ नीचे गिर रही है बॉल। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि आपके पास जो एक्सेलरेशन होगी दिस विल बी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और इसकी वैल्यू कांस्टेंट है विच इज 10 मीटर पर सेकेंड स्केल। जो डाटा आपने फाइंड करना है, डाटा टू फाइंड, उसमें दो वैल्यूज आपके पास जो है वो पूछी हुई है। पहली आपके पास क्या है, हाइट ऑफ द टावर। तो आपने हाइट फाइंड करनी है। देन आपसे क्या पूछा हुआ, वेलोसिटी ऑफ बॉल विद विच इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। सो इनिशियल वेलोसिटी है, इसका मतलब जो दूसरी वेलोसिटी होगी वो होगी आपके पास फाइनल वेलोसिटी। अच्छा, अब इसमें हम हाइट के लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे विच इज h इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ओके, वी आई की वैल्यू 0 है, पुट करें 0। टाइम आपके पास कितना है 5 सेकेंड्स, पुट करें प्लस 1/2। जी की वैल्यू है 10 और टाइम की वैल्यू है 5 टू द एक्सपोनेंट 2। 2 5 10, ये 0 हो जाएगा प्लस 5 मल्टीप्लाई करेगा, 5 का स्क्वायर क्या आएगा 25। सो 5 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 125, ऐड करेंगे तो 125 ही आ जाएगा। सो यूनिट है आपके पास हाइट का विच इज मीटर। सो इसका मतलब है जो टोटल टावर की हाइट है, यानी जो टावर जिससे आपकी वो बॉल को ड्रॉप किया गया फ्री फॉल मोशन के अंदर, सॉरी, वो आके स्ट्राइक किया ग्राउंड के साथ, उसकी जो टोटल हाइट है उस टावर की इजीली 125 मीटर्स है। सो सेकंड वैल्यू की तरफ हम मूव करते हैं। सेकंड वैल्यू आपके पास क्या है, आपने फाइंड करनी है फाइनल वेलोसिटी। अगेन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज करेंगे वी आई प्लस, इसको हम जी टी लिख देंगे ड्यू टू दी फ्री फॉल मोशन। जी आपके पास आ गया, वी आई आपके पास है 0, जी की वैल्यू आपके पास है 10 और टाइम आपके पास कितना था 5। सो इसमें सिंपल फाइनल वेलोसिटी आपके पास आ जाएगी 15 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज योर आंसर। और इसमें हम इजीली देख सकते हैं कि अगर कोई भी बॉडी फ्री फॉल एक्सेलरेशन से विद टाइम ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड मूव करती है, फॉल करती है, तो इन दैट केस आपके पास उसकी जो हाइट उसने कवर की होगी दिस विल बी 125 मीटर और जो उसकी वेलोसिटी होगी जिससे वो ज़मीन के साथ आके टकराएगी वो आपके पास होगी 50 मीटर पर सेकेंड। और इसको आप अपने रिजल्ट के अंदर न्यूमेरिकल के रिजल्ट में लिख सकते हैं।